राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 15 अप्रैल मंगलवार का। मॉर्निंग का टाइम है। तो वैष्णवी स्कूल चले गई है और इसके पापा अभी खेलने के लिए गए हैं। तो मॉर्निंग में ना मेरा जो लिविंग रूम है कुछ इस तरह का रहता है। इतना सामान अस्त व्यस्त रहता है ना, पूरा ख़राब, और मकड़े के जाले भी लगे हुए हैं। तो आज मुझे घर का कोना कोना थोड़ा साफ़ सुथरा बनाना है, तो फिर इसके लिए थोड़ा सा टाइमिंग निकालनी पड़ती है। तो आज बाहर बहुत हवा चल रही है, मौसम भी बढ़िया हो रहा है। तो घर की डीप क्लीनिंग करने के लिए ना ये वाला मौसम सही रहता है। तो जब ज़्यादा गर्मी होती है तो उसमें घर की ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती, क्योंकि गर्मी ज़्यादा लग जाती है ना। और क्योंकि झाड़ू या मकड़े के जाले निकालने के लिए फ़ैन ऑफ तो करना ही पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ जाती है। तो फिर मैंने सोचा आज कर लेती हूँ। पहले देखिए मेरा लिविंग रूम कितना ज़्यादा बिखरा हुआ है, सब कुछ सामान बिखरा हुआ है यहाँ से वहाँ। तो सबसे पहले मैं सारा सामान को हटा दूँगी यहाँ से, जो भी चीज़ें जहाँ से निकाली हुई हैं वहीं रख दूँगी। और वैष्णवी के कुछ बुक्स वगैरह भी छूटे थे यहाँ पर, मतलब जो नहीं ले जाने होते हैं तो वो यहीं पर ही छोड़ जाती है ना, इसलिए यहीं पर रह जाते हैं। और सोफ़ा के कवर है जो अच्छे से झाड़ लिया है, इसमें कुछ ना कुछ गिरा ही रहता है। जो भी खाने वाली चीज़ें हम खाते हैं तो इसमें रह जाती हैं। तो फिर कुछ सामान मैंने रख दिया है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें अभी और रह गई है यहाँ पर। एक दो बुक और इसके सोफ़ा के पास में रखे हैं। और ये सब्जी वाला बैग भी यहीं पर ही पड़ा हुआ है, क्योंकि मार्केट गए हुए थे तो थोड़ा सा सामान लाए थे तो बैग यहीं पर ही रख दिया। और लेट शाम को गए थे ना, तो फिर थकान लग जाती है। 9 बजे तक घर पहुँचे तो सब कुछ यहीं पर ही पड़ा हुआ था। तो जी चलिए शुरू कर देते हैं अब धीरे धीरे मकड़े के जाले निकालना। तो ध्यान नहीं रहता ना, ऊपर को इतने ज़्यादा मकड़े के जाले लगे हुए थे। और सबसे बड़ी बात है कि टाइमिंग भी नहीं मिल पाता है। और जब भी ऊपर की ओर देखो तो इतने सारे दिख रहे थे। तो मैंने सोचा आज तो करना ही करना है कैसे भी। तो मैं इसमें लग गई मॉर्निंग पर। और अभी सब्जी तो बना हुआ है, बस आटा भी गुदा हुआ है। और इसके पापा के लिए लंच में थोड़ी देर बाद बनाऊँगी। उनके आने तक मतलब मेरा ये वाला काम लगभग कंप्लीट हो ही जाएगा। बाकी जितना काम बचेगा उसके बाद करूँगी, क्योंकि उनके लिए लंच बॉक्स भी रेडी करना होता है ना। और ये फ़ैन थोड़ा सा गंदा दिख रहा होगा आप लोगों को, तो मैं इसको अभी झाड़ू से ऐसे ही झाड़ ले रही हूँ। और इसको साफ़ मैं नहीं करूँगी, क्योंकि इसके पापा करेंगे, क्योंकि ये बहुत टॉप में है ना, तो मेरे से नहीं हो पाता है। अगर कर भी लिया तो चेयर रख कर, तो मेरे शोल्डर में ना बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है ना, तो बड़ी दिक्कत आती है। और यहाँ पर बेड भी खिसकाना पड़ता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा फ़ैन को साफ़ करने में थोड़ी सी ना दिक्कत होती है मुझे। बाकी जो बेडरूम का है वो तो आसानी से हो जाता है, क्योंकि बेडरूम का बेड बड़ा है तो उसको खिसकाना नहीं पड़ता है, उसको मैं कर लेती हूँ। तो फिर अब इस वाले कॉर्नर पर आ गई हूँ। तो लिविंग रूम में जो मकड़े के जाले लगे थे उसको मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया है। झाड़ू मैंने नया वाला निकाला था, तो उससे थोड़ा सा ना जो फूल झाड़ू होता है ना, उसको नया नया निकालो तो उससे कुछ धूल जैसी गिरती है। तो मैंने सोचा बेडरूम का फिर कभी करूँगी, क्योंकि झाड़ू नया था। तो बेडरूम में इतना सारा सामान है ना, सब हटाना पड़ता है। तो मैंने सोचा अब फिर थोड़ा, जब वो फूल झाड़ू है ना 2-3 दिन यूज हो जाएगा ना, तो उससे फिर जो उससे छोटी छोटी धूल दक्कड़ गिरती है ना, झाड़ू का ही होता है वो डस्ट, तो फिर थोड़ा निकल जाएगा ना, उसी की बात करूँगी। फिर पूरे घर का एक ही साथ करना भी उतना आसान, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आसान नहीं होता है, क्योंकि और भी काम होते हैं घर के, बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है। तो बेडरूम के जो ब्लैंकेट और बेड शीट वगैरह थे मैंने अच्छे से तह लगा दिया है। और अब आ गई हूँ सीधे स्टडी टेबल के पास। ये स्टडी टेबल बहुत ज़्यादा मैसी ही रहता है हमेशा, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा काम होता है। और कटिंग वगैरह, पेपर कटिंग, क्राफ्टिंग, होमवर्क वगैरह सब यहीं पर ही होता है। तो कलरिंग, पेंटिंग करती है वैष्णवी। तो ये देखो पेपर कट कितने सारे हो रखे हैं। और ये छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, ये हवा में उड़ जाते हैं, मतलब फ़ैन में उड़ जाते हैं ना, इसलिए मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है अभी। तो जो टेबल है मैंने सारा क्लीन कर लिया है, सारा डस्ट नीचे गिरा रखा है अभी ज़मीन पर। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी से मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। आजकल विंडो ओपन है ना, तो हवा ठीक ठाक आ रही है, तो विंडो ओपन कर रखा है, तो साथ में धूल भी अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर जो टेबल है इसमें बहुत धूल पड़ी हुई थी, तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। बस स्टडी टेबल भी मेरा साफ़ हो गया है, ऑर्गेनाइज हो गया है अच्छे से।
अब रह गया है बस झाड़ू और पोछा लगाना, क्योंकि अब सारा सामान जो है डस्ट वस्ट सब ज़मीन पर है। तो बालकनी से ही शुरू करूँगी सबसे पहले। तो बालकनी पर आई, पत्तियाँ वगैरह गिरी हुई थी छोटे छोटे पेड़ पौधों के। हवा चल रही है इस टाइम पर, तो पौधों की पत्तियाँ गिरी ही रहती हैं यहाँ पर। वैसे बालकनी की डीप क्लीनिंग मैं थोड़े दिन पहले ही की हूँ, और गमले भी मैंने सारे साइड को खिसका दिए हैं। पहले सामने पर दिख रहे थे ना आप लोगों को, ये ना जब तेज़ हवा आ रही थी ना तो पूरे गमले गिर जा रहे थे, क्योंकि जो ये इसमें होल्स बने हुए हैं ना, यहाँ से बहुत फोर्स में हवा आती है जब आंधी तूफान आती है ना, इसीलिए। तो बालकनी का डस्ट उठा लिया है मैंने। अब आ गई हूँ बेडरूम पर, बस यहाँ पर भी उठा सारा झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी मैं। तो अभी तो छोटा वाला झाड़ू मैं रख दिया है, बड़े वाले से ही कर रही हूँ। मैं सोच रही थी इसको ना थोड़ा सा घिस लूँगी ना, तो इससे थोड़ा सा डस्ट निकल जाएगा। जब ये थोड़ा साफ़ हो जाएगा तो फिर इसके बाद और रूम के भी मकड़े के जाले निकालूंगी, नहीं तो वो सारा सर पर ही गिर रहा था। तो ये वाला रूम भी साफ़ हो गया है, मंदिर वाला रूम, किचन सब साफ़ करके मैं पहुंच गई हूँ लिविंग रूम पर। देखिए कितना सारा डस्ट निकलता है, कागज़ वगैरह बहुत चीज़ें हो जाती हैं। और कल शॉपिंग पर गए थे तो कुछ अपने छोटी मोटी चीज़ें लाए हुए थे, तो उसके रैपर्स भी यहीं पर ही गिरे हुए थे ना, तो फिर वही ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। और मैं जब मार्केट जाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है, इसलिए फिर घर मेरे से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता है, इसलिए सब बिखरा हुआ था। रैपर्स वगैरह सब ज़मीन पर ही पड़े हुए थे, मैंने नहीं उठाई उसको, क्योंकि वहाँ से आने के बाद 9 बज चुके थे। फिर जल्दी से डिनर बनाया, खाया पिया, बस सो गई। थकान सी लग जाती है ना, वैसे भी समर सीजन में तो मार्केट जाने में बड़ा दिक्कत होता है, बहुत थकान लग जाती है। तो सोफ़ा के नीचे भी छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े गिरे हुए थे, उनको भी मैंने अच्छे से निकाल लिया है। और ये देखिए फ़ैन बंद किया हुआ है, लेकिन बाहर की हवा है ना जो बहुत तेज़ है, और जो डस्ट है उसको मैं बड़ी मुश्किल से संभाल ले रही थी, क्योंकि डोर से हवा आ रही थी ना, तो डस्ट फिर अंदर को ही गिर जाता है, मतलब अंदर की ओर आने लगता है। थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी मुझे इस टाइम पर। और तो इतना काम हो गया है मेरा, अब बचा है पोछा लगाना। तो पोछा लगाना शुरू कर दिया है मैंने बालकनी से ही। तो सबसे पहले मैं यहीं से ही लगाती हूँ ना, क्योंकि बाहर का सब साफ़ सुथरा हो जाए ना तो अंदर आराम से हो जाता है, फिर फटाफट जल्दी कर लो ना, सही रहता है। तो पहले बालकनी को चमका लूँगी मैं अच्छे से, उसके बाद सीधे अंदर पहुँच जाऊँगी। तो जी झाड़ू पोछा सब हो गया है, अब लास्ट का काम रह गया है मेरा बाथरूम का। और बाथरूम साफ़ करना है, और वॉश बेसिन भी साफ़ करना है मुझे, और कब से नहीं किया हुआ था, गंदा हो रखा था ये। और यहाँ पर मैं मिरर है जो उसको भी साफ़ कर लिया है मैंने। तो फिर ये सब साफ़ हो गया है अच्छे से, और हार्पिक से की थी। तो फिर जो एक कोलगेट करने वाला पुराना ब्रश होता है ना, उसी से ही घिसती हूँ मैं, वो सही रहता है ना, औने कोने में अच्छे से चला जाता है, तो बढ़िया रहता है उससे साफ़ करने में। इसलिए जो टूथब्रश होते हैं पुराने वाले, उनको मैं संभाल के रखती हूँ। तो वॉश बेसिन भी अच्छे से चमक गया है, और यहाँ पर फर्श जो गंदा हो रहा था उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। अब करना है मुझे टॉयलेट साफ़ करना है। तो टॉयलेट साफ़ करने का वीडियो मैं कभी कभी ही बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वीडियो है जो कुछ लोग खाते वक्त भी देखते हैं ना, तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने सोचा आज क्लीनिंग का ही रूटीन चल रहा है मेरा, घर का कोना कोना साफ़ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो आज इसको भी ऐड कर ही देती हूँ। तो मैंने इसको ऐड कर लिया। तो कमेंट्स में आया था एक कि आप टी शर्ट और जीन्स पहन के क्लीनिंग वाला रूटीन बनाना करके, तो मैंने वही वियर किया हुआ है, और जीन्स पहना है और टी शर्ट पहनी हुई है। तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वैसे तो मेरा फेवरेट है जीन्स, और टी शर्ट मेरा फेवरेट है। और जो ये जीन्स है ना थोड़ा लूज़ वाला है, और वैसे भी स्ट्रेचेबल होते हैं आजकल, तो कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। बस ये है कि ज़्यादा गर्मी होने पर थोड़ी सी गर्मी लगती है, लेकिन अच्छा लग रहा था, कंफर्टेबल लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। और मुझे जीन्स और टी शर्ट पहनना बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है। सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट यही होता है, जीन्स टी शर्ट, जीन्स लोवर, ये इस टाइप के, क्योंकि इसमें कंफर्टेबल लगता है ना खुद को तभी। तो फिर फ्रेंड ये भी मेरा क्लीन हो चुका है टॉयलेट, और अब इसका फर्श मैं साफ़ कर लूँगी। थोड़ी सी यहाँ पर जगह कम है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, छोटे ही है सब कुछ, तो जैसे तैसे साफ़ कर लेती हूँ, मतलब थोड़ा साइड होकर। बस क्लीनिंग का मेरा ये वाला रूटीन थोड़ा सा कंप्लीट हो गया है अभी, और बाकी छोटे मोटे डस्टिंग वगैरह तो चलते ही रहते हैं।
बाथरूम को साफ़ करने के बाद यहाँ पर आ गई हूँ मैं नहा धोकर, और मैं उसके बाद शॉप में भी चले गई थी और दूध के पैकेट भी ले आई हूँ। तो उसके बाद अब यहाँ पर मैं जो सोफ़ा के कवर उठाए हुए थे उनको मैं अच्छे से लगा रही हूँ अब, और लिविंग रूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी क्योंकि ये हो चुका है नीट और क्लीन, एकदम पूरे तरीके से साफ़ सुथरा हो चुका है। बस अब इसके जो सोफ़ा वोफ़ा हैं सब अच्छे से लगा दूँगी मैं, और जो भी पिलो कवर्स हैं सारे अच्छे से लगा दूँगी। और विंडो के बाहर देख रही थी मैं, इतनी ज़्यादा धूप आ रही थी ना सच में। देखिए धूप बहुत तेज़ है लेकिन हवा भी है, साथ साथ में हवा भी आ रही है, धूप भी है, तो ठीक है मौसम अभी, क्योंकि जब से आंधी तूफान आया ना तब से मौसम थोड़ा ठीक ही है। इसके बाद आ गई हूँ बेडरूम के इस विंडो पर। यहाँ पर छोटे मोटे चीज़ें पड़ी ही रहती हैं, यहाँ पर क्लिप वगैरह या नेल कटर हो गया, छोटी छोटी चीज़ें ना जल्दबाजी में यहीं पर ही रख देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी धूल आई हुई थी तो इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, और ये म्यूजिक सिस्टम है इसको भी मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर लूँगी यहाँ पर। तो ये जो डस्टिंग वाला काम होता है मैं सबसे लास्ट में करती हूँ आराम से, क्योंकि फिर इसी में ही लगे रहूँगी तो घर के और काम भी छूट जाते हैं ना, इसीलिए। तो आज मकड़े के जाले निकाले थे तो थोड़ा सा टीवी में भी डस्टिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें भी गिरे ही रहते हैं ना, इसीलिए। तो इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। बाकी जो सोफ़ा के कवर है वो मैं फिर किसी दिन धोऊंगी, और अभी तो उतना टाइम नहीं था तो किसी दिन फिर मशीन लगानी पड़ेगी, तो उनको मैं अब इकट्ठा ही धोऊंगी। अब आ गई हूँ मैं सीधे किचन पर। अब हो रहा है यहाँ पर लंच बनाने का टाइम, क्योंकि इतना सारा काम किया तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर बर्तन, मॉर्निंग वाले बर्तन धुलने थे, क्योंकि जब बर्तन धुलेंगे उसी के बाद ही आगे लंच की तैयारी होगी। तो फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि टाइम भी होते जा रहा था ना, लंच बनाने का टाइम भी होते जा रहा था। तो मैं, बर्तनों का ढेर इतना ज़्यादा लगा हुआ था ना, मॉर्निंग का बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी दो दो टाइप का नाश्ता बन जाता है इसीलिए। और छोटी मोटी चीज़ें, और आजकल मॉर्निंग के टाइम में भी नींबू पानी बनाते हैं और बनाना शेक बनाते हैं, तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, मिक्सर जार वगैरह ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बर्तनों को ही साफ़ कर लूँगी। बर्तनों की टोकरी मैंने सबसे पहले खाली कर लिया था, फिर सारे बर्तन इसमें डाल दिए, तो एक एक करके धोते जाऊँगी यहाँ पर। तो मेरे लंच के तो थोड़े कम होते हैं, लेकिन मेरे मॉर्निंग वाले बर्तन होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर मैं बार बार नहीं धोती हूँ, मतलब सारे इकट्ठे ही धोती हूँ मैं। एक बार धोया, अच्छे से धोया, तो मैं यहाँ पर मैं इकट्ठा करते रहती हूँ, तो इतने सारे हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर लग गई हूँ मैं किचन की सफाई पूरे घर को साफ़ सुथरा करने के बाद अब किचन की बारी आ गई है। तो जी आज मौसम थोड़ा ठीक है, तो मेरा घर का क्लीनिंग वाला जो काम बचा हुआ था ना वो हो गया है। बाकी जो 2 रूम है, मंदिर वाले और बेडरूम का ना, उनको मैं फिर बाद में करूँगी। और मेरे से ना इकट्ठा ही पूरा काम, मतलब इतना सारा 3 कमरे की डीप क्लीनिंग इकट्ठे ही एक ही दिन नहीं हो पाता है, मतलब फिर बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है। नॉर्मल झाड़ू पोछा जो डेली होते हैं वो तो होते ही रहते हैं, लेकिन जिस दिन डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, तो मैं वही एक टाइम टेबल जैसा बना लेती हूँ कि इस दिन बेडरूम का करूँगी, इस दिन लिविंग रूम का, और इस दिन मंदिर वाले रूम, फिर किचन। ऐसा टाइम टेबल बना लेती हूँ मैं, जिससे मुझे भी थकावट ना हो और काम भी अच्छे से हो जाए। और पूरा घर एक ही दिन साफ़ करने से ना अच्छे से भी नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है ना, थकान भी ज़्यादा लग जाती है, तो साफ़ सफाई उतनी नहीं हो पाती है। तो फिर अब बेडरूम की बारी फिर किसी दिन करूँगी मैं। तो फिर यहाँ पर सारे बर्तन धुल चुके हैं मेरे, सिंक भी मैंने साफ़ कर लिया है, और किचन मेरा बस क्लीन हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर अब सारे बर्तनों का ढेर धुल चुके हैं, और सिंक को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और यहाँ पर ना आजकल बर्तनों को मैं अंदर ही रखे रहती हूँ, क्योंकि गर्मी है तो यहीं पर ही सूख जाते हैं। सर्दियों में मैं ये पूरा बास्केट है जो बाहर रख देती थी, लेकिन आजकल सूख जाता है। और आटा मेरा ख़त्म हो चुका था, तो आटे का जो डब्बा है उसको भी मैं यहाँ पर क्लीन कर लूँगी अच्छे से, और इस डब्बे को मैं धूप में रख दूँगी और जल्दी से सूख जाएगा। और हम चक्की वाला आटा कल रात में ही ले आए थे, फ्रेश।
तो आज तक चक्की वाला ही लाते हैं हम, पहले पैकेट वाला लाते थे, तो अब हमने पैकेट वाला खाना बंद कर दिया है। तो फ्रेश आटा चक्की वाला लाते हैं, कभी मल्टीग्रेन वाला लाते हैं, तो फिर अच्छा लगता है ना चक्की का फ्रेश आटा लाओ तो बढ़िया अच्छा टेस्टी, रोटियाँ भी काफ़ी टेस्टी बनती हैं उसकी। तो जी यहाँ पर डब्बा भी धुल चुका है, बस थोड़ी देर बाद मैं इसको धूप में रख दूँगी और अब थोड़ा सा गैस की क्लीनिंग भी कर दूँगी और थोड़ा सा मतलब यहाँ पर तो सफाई होती ही रहती है मेरी, जो भी कुछ भी बनाती रहती हूँ पकाती रहती हूँ तो तुरंत यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन फिर लास्ट में एक बार और अच्छे से मैं पोछा मार लेती हूँ यहाँ पर, ताकि किचन साफ़ सुथरा रहे, चमकता रहे अच्छे से। तो जी बस समर का टाइम है, समर सीजन है, तो किचन में बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ती है इस टाइम पर, नहीं तो कॉकरोच ना बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। और अब मैं भी थोड़ा आराम करूँगी और इस ब्लॉग का भी अब यहीं पर ही एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।